टिकट वगैरह की आप चिंता मत करो, आप तो तैयारी करो। तो मैंने कहा टिकट मिलेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। तो महाराज जी ने कहा टिकट की आप मत चिंता करो, मत चिंता करो। 2-3 बार यही कहूँगा कि टिकट की आप कोई भी चिंता ना करें। और देखो ऐसा जीवन में अगर त्याग है, नियत ठीक है, तो सब कुछ भगवान अच्छा ही अच्छा करते हैं, हमारा तो ये विश्वास। दुनीरा, स्वाद के साथ सेहत भी। दुनीरा लाया है टोन्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क। इसके साथ ही दुनीरा आपके लिए लाया है छाछ, दही, पनीर व छेना और मावा से बनी मिठाइयाँ। अभी ऑर्डर करें 9024959530 और पाइए फ्री होम डिलीवरी। शेखावाटी की धरती हमेशा से ही संत महापुरुषों की धरती रही है। एक से बढ़कर एक संत यहाँ से निकले हैं। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मंत्रिमंडल की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मंत्रिमंडल की प्रक्रिया के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी है, वो भी सभी पार्टियां लग गई है। बहुत से कैंडिडेटों ने अभी दावेदारी करी है। इसी कड़ी में अगर झुंझुनू क्षेत्र से बात आती है तो हाल ही के दिन सबसे सोशल मीडिया पे चर्चित विषय रहा है कि हीरानाथ आश्रम डुंडलोज से है, वो महाराज श्री चुनाव लड़ रहे हैं। आज महाराज श्री हमारे साथ मौजूद है। महाराज श्री से हम लोग बातचीत है वो करते हैं। जय श्रीनाथ जी की महाराज जी। महाराज जी 2-4 दिन से लगातार चर्चाएं हैं कि महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं। शेखावाटी में पूरे में ही चर्चाएं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय से बात करें तो आप उससे बिलोंग करते हैं। क्या महाराज जी कैसा रुझान है, थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शक जानना भी चाह रहे हैं 2-3 दिन आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको नववर्ष की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक विशेष शुभकामना ये भी देना चाहूँगा कि अपने सनातन के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी भगवान वापस अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। तो एक दीपावली का त्यौहार है अपने लिए, तो सब दीप जला के त्यौहार को मनाएं। और रही बात आपकी चुनाव के बारे में, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है और उनका साफ साफ कहना है कि टिकट वगैरह की आप चिंता मत करो, आप तो तैयारी करो, सब लोगों से मिलो। तो 2 दिन पहले ही ये चर्चा हुई थी। और 2 दिन पहले ही जब सब पत्रकार लोग आए थे, सेवक भगत भी आए थे, तो मैंने बोला ऐसा फैसला तो मैं, गुरु महाराज ने बोला है तो सब सेवक भक्तों को बुला के महाराज जी ले लो। तो गुरु जी ने कहा कोई नहीं, सबको बुलाओ। तो सब सेवक भक्तों को बुलाया और उनमें बड़ा ही जोश जुनून था कि महाराज जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कहा टिकट मिलेगी तो ज़रूर लड़ेंगे। तो महाराज जी ने कहा टिकट की आप मत चिंता करो, मत चिंता करो। 2-3 बार कहा कि सब नाथ जी महाराज अच्छा ही करेंगे। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि टिकट की आप कोई भी चिंता ना करें। और देखो ऐसा जीवन में अगर त्याग है, नियत ठीक है, तो सब कुछ भगवान अच्छा ही अच्छा करते हैं, हमारा तो ये विश्वास है। महाराज जी, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए, बहुत से महंत योगी चुनाव लड़े, सभी से सभी विधानसभा में जीत कर आए। तो क्या उसी क्रम में आप भी अभी लोकसभा की तैयारी है जैसे कूद पड़े हैं? क्या मानते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार होने की वो कगार पे है? बहुत से जो महंत भी चुनाव जीते हैं उनका मंत्रिमंडल में नाम जैसी संभावना भी तो आ रही है। देखो मैं समझता हूँ ये मंत्री बनाना, टिकट देना, ये सब शीर्ष नेतृत्व का काम होता है। और ये अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी हैं, वो अपने देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हर लोगों के दिलों में वो बसे हुए हैं। तो ये तो सब उनके हाथ में है, वही टिकट देते हैं, वही सब करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग उनके साथ में मिलके कर रहे हैं। ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है कि अ, अपन कोई चुनाव लड़के जीत के कोई बहुत बड़ा बनने की, अहंकार की कोई भावना पैदा करने की, ऐसा कुछ नहीं है कि अहंकार हो जा। पद का मद आता है चौपाई में, रामायण की एक चौपाई में ऐसा है कि पद का मद आता है। लेकिन साधुओं में ज़्यादातर लोग, बच्चों में, युवा बच्चों में क्रेज है, वो इसलिए ही है कि साधुओं का जो त्याग देखा उन्होंने कि इन्होंने अपने लिए क्या कर रहे हैं, सब जनता के लिए ही कर रहे हैं। और त्याग में ही ये प्रोग्रेस संभव है, त्याग में ही दूसरों का भला संभव है। इसलिए लोगों को ये रास आ रहा है कि साधु जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आएंगे तो समाज के लिए भला कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। इसलिए लोगों ने ये सब स्वीकारा है। महाराज जी, कहा जाता है कि आपसे योगी से भी अच्छे संपर्क हैं, बालकनाथ से जब से संपर्क है, क्या उनसे बातें हुई है? क्या उनसे भी इशारा मिल चुका है कि हम चुनाव जैसे लड़ेंगे तो तैयारी से संभावनाएं, बहुत सी बातें निकल के सामने आ रही हैं 2 दिन से कि महाराज जी का संपर्क योगी जी से भी है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बालकनाथ जी जो बड़े लीडर फिलहाल वर्तमान समय में बीजेपी में देखे जा सकते हैं।
क्यों नहीं, संपर्क तो हमारे नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं वो, और बालकनाथ जी भी हैं, वो भी उपाध्यक्ष हैं नाथ संप्रदाय के। तो पूरे विश्व का नाथ संप्रदाय तो सब उनके सामने है और उनके सामने झुकता है। वो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, हमारे सबके मालिक हैं। तो उनके पास मैं भी बहुत बार गया हूँ और उनसे काफ़ी बार चर्चाएँ हुई हैं। बालकनाथ जी महाराज जी का भी अच्छा स्नेह रहता है और मुझे विश्वास है कि सब सनातनी इस काम को आगे बढ़ाएँगे, सब अच्छा सहयोग होगा। महाराज जी, मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। भक्त लोग भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं, कार्यकर्ता भी पहुँचने शुरू हो गए हैं। कह रहे हैं कि नववर्ष से महाराज जी एक बड़ा आगाज़ है, वो लोकसभा की तैयारियों के लिए कर रहे हैं। तो क्या कब से तैयारियाँ शुरू हो जाती है? कार्यक्रम कब से शुरू शुरू हो जाएँगे? देखो ऐसा है, अभी मलमास चल रहा है, हुँ, तो नववर्ष का ये अंग्रेजी नववर्ष है, तो इस पे ये चलन चला हुआ है कि कोई दूध दूध महोत्सव या ऐसा कुछ करके बच्चों को ऐसा सिखाया जाए कि नशे-पत्ते से दूर रहें। तो वैसे तो हम सनातनी इस अंग्रेजी वर्ष को इतना ज़्यादा विशेष मनाते नहीं हैं, लेकिन बच्चे हैं फिर भी इनको एक दूत के रूप में ऐसा सुझाव दे के या ऐसा कोई संस्कार उनको मिले कि नशा-पत्ते से दूर रहें, दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। तो ऐसा प्रोग्राम रखेंगे, बाकी मलमास के बाद में ये मीटिंग वगैरह लोगों से जाना मिलना ये सब बाद में होगा। महाराज जी, मोदी जी कुछ समय पहले झुंझुनू आए, तब ये कह के गए कि मेरे सबको राम राम कह देना, बाकी आगे का काम मेरा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी राम मंदिर की स्थापना होगी, आपका काम तो ये है कि राजस्थान की जनता जब भी यहाँ की सरकार बनाएगी तो हमारा बुलावा है कि आप अयोध्या आए। वो तैयारी भी लगातार चल रही है, पूरे देश में एक दीपोत्सव की तैयारियां भी चल रही है। हाँ, बिल्कुल मोदी जी राम राम कह के गए थे और मुझे भी बड़ा सौभाग्य है, भगवान श्री राम का, नाथ जी महाराज की विशेष कृपा है कि मुझे भी राम मंदिर का निमंत्रण मिला है। तो मैं यहाँ से 20 तारीख को या 19 तारीख को यहाँ से जाऊँगा और 22 तारीख को जो अयोध्या में रामलला का स्थापना का जो प्रोग्राम होगा, उसको बड़ी एलईडी पे यहाँ प्रसारित किया जाएगा आश्रम में भी। 11,000 दीपक जला के दीपोत्सव भी मनाया जाएगा। बच्चों सब बच्चे आतिशबाजी करके उस उत्सव का आनंद लेंगे। तो शाम को भोजन का प्रोग्राम भी होगा, सुंदरकांड का पाठ भी होगा और दिन में वो जो प्रोग्राम होगा उसको लाइव दर्शाया जाएगा। महाराज जी, वर्तमान समय की बात करें तो भारत देश बड़ी तीव्र गति से सनातन की ओर वापस बढ़ रहा है। आज महाराज जितने भी महंत चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति तो वैसे एक ज़रिया है, सेवा कर वो अनेकों रूपों में सेवा कर रहे हैं, आप उसमें कड़ी में भी जुड़ रहे हैं। क्या मानते हैं जो सनातन भारत देश के लिए क्यों ज़रूरी है? देखो सनातन है वो आदि अनादि काल से चला आया है। ऐसा मानते हैं कि भगवान योग गुरु श्री जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज हैं, वो शिव के अवतारी हैं और जब सनातन का मतलब पतन की ओर जा रहा था, सनातन का हनन हो रहा था, उस टाइम गोरक्षनाथ जी महाराज शिव स्वयं अवतार लेके गोरक्षनाथ जी महाराज के रूप में अवतरित हुए। तो वो पूरे देश में भ्रमण करके 9,999 राजाओं को अपना शिष्य बनाया। योग जो उनका राजपाट छोड़ के उनको सबको शिष्य बनाया, एक फकीर का रूप दिया। तो प्रजा की वापस उनके प्रति सहानुभूति बन के अपने इनके बारे में गलत सोच रहे हैं, ये तो बहुत बड़े सब कुछ छोड़ के जोगी बन गए, ऐसे मतलब अपनी सनातन संस्कृति है, ये बड़ी विशेष है। सब सब देश आज मानने को तैयार हैं। जैसे अपने योग गुरु बाबा रामदेव जी हैं, तो पूरे विश्व को मना दिया योग। आज योग दिवस मनता है पूरे विश्व में, पहले कभी नहीं मानते थे। तो बड़ी ताकत है सनातन में, इसको मान के तो देखो। महाराज जी के साथ-साथ एक कर्तव्य वो आप मंदिर में भी यहाँ जो बच्चे हैं उनको पढ़ा भी रहे हैं। बहुत सी दिनचर्या चलती रहती है, तो कहीं इस राजनीति में आना कैसा थोड़ा-सा अलग नहीं लगेगा थोड़ा महाराज? नहीं अलग क्या है, साधु तो रामनीति करता है भाई, अच्छा ही सबके साथ में अच्छा ही करता है और जनता के साथ में भी अच्छा ही करना, तो अलग क्या ऐसा कुछ नहीं है। सब साधु ऐसा कर सकता है जो कोई सोच भी नहीं सकता, सब अच्छा कर सकता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो महाराज जितना आज हमारे साथ मौजूद थे, उसी हीरानाथ आश्रम ढूंढलोद से है। महाराज जी की चर्चाएँ लगातार 2 दिन से चल रही है कि महाराज जी चुनाव है वो लड़ रहे हैं। महाराज जी से हमने जाना कि किस प्रकार की तैयारियाँ हो, उन्होंने महाराज जी से लोकसभा क्षेत्र अगर झुंझुनू की बात करें तो तैयारियाँ शुरू है कर दी है। और कुछ ही समय में आने वाले समय में कार्यक्रम उनके देखे जा सकते हैं। आप देख रहे थे नवलगढ़ एक्सप्रेस के फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से।